आज हम लोग ऑक्सीजन फैमिली में प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 पढ़ेंगे बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इसमें सबसे पहले प्रिंसिपल पढ़ेंगे। इन दिस प्रोसेस सल्फर ट्राईऑक्साइड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्योर एंड ड्राई SO2 एंड O2। तो 2SO2 प्लस O2 आपस में रिएक्शन करेंगे V2O5 की प्रेजेंस में और 2SO3 बनेगी। 45.2 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है, मैंने एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक and decrease in volume according to Le Chatelier principle. Large amount of SO3 is formed at high pressure and less temperature. After that SO3 is formed in concentrated H2SO4 by which result oleum is formed. H2SO4 SO3 से रिएक्शन करके oleum बनाएगा. The suitable amount of water is mixed इन ओलियम एंड H2SO4 इज फॉर्म्ड। इसमें उचित मात्रा में हम लोग वाटर मिला देते हैं जिससे H2SO4 बन के तैयार हो जाता है। मेथड: द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड इन द प्रोसेस एंड द रिएक्शन विच अकर इन वेरियस पार्ट आर गिवन बिलो। ये इसका इंस्ट्रूमेंट है। सबसे पहले पायराइड बर्नर होता है। यहाँ पर सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन यहाँ पर सल्फ़र या आयरन पायराइड को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, जिससे सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसके बाद हम लोग इसको डस्ट चैम्बर में भेजते हैं। डस्ट चैम्बर में ऊपर से स्टीम पास करते हैं, जिससे इसमें डस्ट के पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं और गैसेस मिक्सचर हीट हो जाता है। इसको हम लोग कूलर में ठंडा कर लेते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। फिर इसको हम लोग भेजते हैं वॉशिंग टावर में। इसमें क्वार्ट्ज के स्टोन भरे होते हैं, ऊपर से H2O गिर रहा होता है, नीचे से गैसेस मिक्सचर पास करते हैं। धीरे धीरे गैसेस मिक्सचर ऊपर जाता है, वाटर से वो वॉश हो जाता है, इम्प्योरिटीज़ नीचे आ जाएंगी। अब गैसेस मिक्सचर में थोड़ी मॉइस्चर आ जाती है। इसको हम लोग अब भेजते हैं ड्राइंग टावर में। ड्राइंग टावर में सबसे पहला काम होता है, ऊपर से H2SO4 गिर रहा होता है, नीचे से हम लोग गैसेस मिक्सचर पास करते हैं और H2SO4 इसमें से नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है और मॉइस्चर को लेकर नीचे आ जाएगा। अब गैसेस मिक्सचर को भेजते हैं हम लोग हैं आर्सेनिक प्योरीफायर में। यहाँ पर आर्सेनिक इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाती हैं। फिर इसके बाद इसको टेस्ट बॉक्स में हम लोग चेक कर लेते हैं कि गैसेस मिक्सचर प्योर है कि नहीं। अगर धूल के कारण हमको इसमें चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं तो अभी इम्प्योरिटीज़ इसमें बनी हुई है, इसको फिर से एक बार प्यूरिफिकेशन करते हैं और नहीं तो इसको हम लोग भेज देते हैं कन्वर्टर में। यहाँ पे V2O5 कैटलिस्ट रखा होता है, जहाँ पर SO2 O2 से रिएक्शन करके SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब SO3 को हम लोग भेजते हैं सल्फर ट्राईऑक्साइड को एब्जॉर्प्शन चैम्बर में। ऊपर से H2SO4 गिर रहा होता है। H2SO4 जब गिर रहा होता है तो SO3 से रिएक्शन करके ओलियम बना लेगा और ओलियम में हम लोग वाटर का सुटेबल अमाउंट मिला देते हैं, जिससे H2SO4 बन के तैयार हो जाता है। अगर हम लोग इसकी रिएक्शंस देखें, पहले पायराइड बर्नर आ रहा है, जहाँ पर सल्फ़र और आयरन पायराइड से हम लोग सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाते हैं। फिर डस्ट चैम्बर आ रहा है, डस्ट चैम्बर में धूल के पार्टिकल रिमूव हो जाते हैं। फिर कूलर आ रहा है, गैसेस मिक्सचर ठंडा हो जाएगा। वॉशिंग टावर में इसकी इम्प्योरिटीज़ रिमूव कर देते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे ड्राइंग टावर। ड्राइंग टावर में गैस ऊपर से H2SO4 पास कर रहे होते हैं, जिससे कि इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो मॉइस्चर रिमूव हो जाता है। फिर आर्सेनिक प्योरीफायर में भेजते हैं इसको, जिससे इसमें आर्सेनिक इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाती हैं। और इसके बाद टेस्ट बॉक्स भेजेंगे, जिससे इसकी प्योरिटी को कन्फर्म कर लेते हैं प्योर है। इसके बाद कन्वर्टर भेजते हैं, जहाँ पर सल्फर ट्राईऑक्साइड बनती है। इसके बाद एब्जॉर्प्शन चैम्बर भेजेंगे। एब्जॉर्प्शन चैम्बर में गैस H2SO4 से रिएक्शन कर लेती है और उससे ओलियम बन जाता है। ये ओलियम बन जाएगा। ओलियम में वाटर का सुइटेबल अमाउंट मिलाकर H2SO4 बना लेते हैं। इस तरह से
कांटेक्ट प्रोसेस से हम लोग H2SO4 का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से ये H2SO4 कंप्लीट हो जाता है।